एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो हनुमान जी के बारे में हमारी जानी पहचानी समझ से थोड़ी अलग है। ये एक खास धार्मिक ग्रंथ से निकली बातें हैं जो एक नया ही नजरिया पेश करती हैं। हम सब हनुमान जी को अरे बजरंगबली, संकट मोचन, भगवान राम के सबसे बड़े भक्त के तौर पर जानते हैं, है ना? वो जिन्होंने सीता माता को ढूंढ निकाला और रावण की कैद से छुड़ाने में मदद की। ये कहानी तो हम सब के दिल में बसी है। लेकिन क्या कहानी बस यहीं खत्म हो जाती है? आज हम जिस स्रोत की बात कर रहे हैं ना, वो कुछ ऐसी बातें सामने रखता है जो इस जानी पहचानी कहानी से कह सकते हैं बिल्कुल अलग हैं। ये कुछ ऐसे पहलू हैं जो हनुमान जी के जीवन को एक पूरी तरह से नई दिशा देते हैं। तो चलिए इस रहस्यमयी कहानी की परतें खोलते हैं। तो शुरुआत होती है कुछ बुनियादी सवालों से। ये ग्रंथ हनुमान जी की पैदाइश और उनकी पूजा के मकसद पर ही सवाल खड़े कर देता है। इस ग्रंथ के हिसाब से हनुमान जी कोई साधारण प्राणी नहीं थे। इसमें दावा किया गया है कि वो तो भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार थे। और कहानी यह है कि भगवान शिव ने पवन देव की मदद से माता अंजनी के कान में एक दिव्य ध्वनि मतलब एक नाद फूका और उसी से हनुमान जी का जन्म हुआ। और मजे की बात यह है कि ये दावा हवा में नहीं किया गया है। स्रोत के मुताबिक इसका आधार है कबीर सागर का हनुमान बोध अध्याय। मतलब ये कोई नई कहानी नहीं बल्कि एक पुराने ग्रंथ की व्याख्या पर आधारित होने का दावा है। और यहीं पर यह ग्रंथ एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं कि एक विवादास्पद तर्क सामने रखता है। देखिए, हम सब मानते हैं कि हनुमान जी की पूजा करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं, लेकिन ये स्रोत दावा करता है कि उनकी पूजा हमें जन्म मरण के इस चक्कर से आखिरी मुक्ति यानी मोक्ष नहीं दिला सकती। तो सवाल उठता है, ऐसा दावा क्यों? खैर, ये ग्रंथ भगवद गीता का हवाला देता है और कहता है कि इस तरह की पूजा का विधान शास्त्रों में है ही नहीं। तो ऐसी पूजा से इंसान स्वर्ग या नरक तो जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए मुक्ति नहीं पा सकता। और इसके पीछे एक और गहरा तर्क दिया गया है कि अगर ब्रह्मा, विष्णु और शिव खुद जन्म मृत्यु के चक्र में हैं, तो उनके अवतार भला किसी को अमरता का वरदान कैसे दे सकते हैं? अच्छा, ये बात और भी गहरी हो जाती है जब ये ग्रंथ रामायण की कुछ जानी मानी घटनाओं की एक बिल्कुल नई कहानी सुनाता है। इसके हिसाब से इन घटनाओं के पीछे कोई और ही बड़ी शक्ति काम कर रही थी। तो पहली कहानी जुड़ी है हनुमान जी, सीता जी के एक खोए हुए कंगन और ऋषि मुनिंद्र नाम के एक रहस्यमयी संत से। तो कहानी कुछ ऐसी है कि जब हनुमान जी सीता जी का गिरा हुआ कंगन लेने ऋषि मुनिंद्र के पास पहुंचे तो ऋषि ने उन्हें एक मटका दिखाया और वो मटका हूबहू वैसे ही कंगनों से भरा पड़ा था। ऋषि ने मुस्कुराकर समझाया कि जब जब राम का अवतार हुआ है और सीता जी का अपहरण हुआ है, तब तब एक कंगन इस मटके में आ गिरा है। मतलब इस घटना का मकसद हनुमान जी को यह दिखाना था कि ये लीला तो बार बार हो रही है, ये कोई पहली बार नहीं है। अब आता है एक और बड़ा सवाल जो ये ग्रंथ उठाता है, और वो जुड़ा है राम सेतु के बनने से। जो कहानी हम जानते हैं उसे चुनौती देते हुए ये सवाल पूछता है कि वो पत्थरों का पुल आखिर बनाया किसने था? तो इस व्याख्या के मुताबिक भगवान राम की 3 दिन की प्रार्थना काम नहीं आई और नल नील वो तो अपने अभिमान की वजह से अपनी शक्तियां खो चुके थे। तब वही रहस्यमयी ऋषि मुनिंद्र सामने आए और उन्होंने अपनी शक्ति से पत्थरों को इतना हल्का कर दिया कि वो पानी पर तैरने लगे। और हनुमान जी, उन्होंने तो सिर्फ पहचान के लिए उन पर राम राम लिखा था, उन्हें तैराने के लिए नहीं। अब हम इस कहानी के सबसे कह सकते हैं सबसे भावनात्मक और नाटकीय मोड़ पर आ गए हैं। वो घटना जो इस ग्रंथ के अनुसार हनुमान जी के अपने प्रिय भगवान राम को हमेशा के लिए छोड़ने की वजह बनी। अयोध्या लौटने के बाद जब जीत का जश्न चल रहा था, तब सीता जी ने अपनी तरफ से हनुमान जी को एक बेशकीमती मोतियों का हार दिया, एक तोहफा। लेकिन हनुमान जी उस हार को पाकर खुश नहीं हुए, बल्कि वो उसके एक एक मोती को तोड़कर देखने लगे। वो हर मोती के अंदर अपने प्रभु राम का नाम ढूंढ रहे थे, क्योंकि उनके लिए तो राम के नाम के बिना दुनिया की कोई भी चीज बेकार थी। ये देखकर इस ग्रंथ के अनुसार सीता जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने हनुमान जी को उस कीमती तोहफे को बर्बाद करने के लिए डांटा और कहा, तुमने एक मूर्ख बंदर की तरह काम किया है, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। सोचिए, एक भक्त के लिए इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता था? बस यही वो गहरे अपमान का पल था जिसे इस स्रोत में हनुमान जी के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बताया गया है। जिनका नाम वो हर मोती में ढूंढ रहे थे, उन्हीं की पत्नी ने उन्हें ठुकरा दिया। और इसी दिल तोड़ने वाली घटना के बाद
हनुमान जी ने हमेशा के लिए अयोध्या छोड़ दी और यहीं से उनकी एक नई आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है। तो इस दिल टूटने के बाद क्या हुआ? इस ग्रंथ के हिसाब से हनुमान जी उस जिंदगी से बहुत दूर चले गए जिसे वो अब तक जानते थे और एक नई सच्चाई की तलाश में निकल पड़े। अकेले और दुखी मन से जब वो भटक रहे थे तो उनकी मुलाकात एक बार फिर उन्हीं ऋषि मुनिंद्र से हुई। ऋषि ने उन्हें संभाला और उनके दुख का कारण समझा। और इसी मुलाकात में ऋषि मुनिंद्र ने हनुमान जी को वो सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान दिया जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने बताया कि राम परम शक्ति नहीं बल्कि विष्णु के अवतार हैं, और ये भी बताया कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव समेत सारी आत्माएं जन्म, मृत्यु और कर्म के इस दुख भरे चक्कर में फंसी हुई हैं। इस ग्रंथ के अनुसार ऋषि मुनींद्र, जो असल में परमेश्वर कबीर थे, उन्होंने हनुमान जी को अपनी दिव्य दृष्टि से शाश्वत धाम सतलोक के दर्शन कराए। और जब हनुमान जी ने इस परम सत्य को अपनी आंखों से देखा तो उन्होंने कबीर को ही अपना सच्चा गुरु मान लिया और उनसे सच्ची मुक्ति का रास्ता और मंत्र ले लिए। तो इस पूरी कहानी का, इस वैकल्पिक कथा का सार क्या है? चलिए इस स्रोत के जो मुख्य नतीजे हैं उन पर एक नजर डालते हैं। तो इस ग्रंथ के मुख्य बिंदु क्या हैं, संक्षेप में समझते हैं। पहला, हनुमान शिव के अवतार हैं। दूसरा, उनकी पूजा से परम मोक्ष नहीं मिलता। तीसरा, राम सेतु का निर्माण परमेश्वर कबीर की शक्ति से हुआ था। और चौथा, हनुमान के सच्चे गुरु राम नहीं बल्कि कबीर थे, जिन्होंने उन्हें मुक्ति का सही रास्ता दिखाया। और आखिर में ये स्रोत ये भी दावा करता है कि ये सारा गुप्त ज्ञान संत रामपाल जी द्वारा दुनिया के सामने लाया गया है। हम इस विश्लेषण को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर भक्ति की सबसे जानी मानी कहानियों में से एक की ऐसी दूसरी व्याख्या मौजूद हो सकती है, तो फिर उन अनगिनत कहानियों की सतह के नीचे और कौन-कौन से सच या नजरिए छिपे हो सकते हैं, जिन्हें हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं।